देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। देखिए, दिव्यांग महागठबंधन जो बना है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो दिव्यांग संगठन बने हुए उत्तर प्रदेश या देश के अंदर वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। कोई 20 आदमी लिए संगठन चला रहा है, कोई 50, कोई 100, कोई 200, ऐसे बटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 54 लाख दिव्यांग हैं। मुझे 54 लाख परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन सारे दिव्यांग संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए दिव्यांग महागठबंधन बनाया गया है। वो चाहे कांग्रेस दिव्यांग प्रकोष्ठ हो, चाहे भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ हो, चाहे राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी हो, चाहे जो दूसरी पार्टियां हो, जहां भी दिव्यांग शब्द जुड़ा है वो महागठबंधन में अब शामिल हो गए हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि एक तो दिव्यांगों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है। अगर कांग्रेस में दिव्यांग प्रकोष्ठ है, भाजपा में दिव्यांग प्रकोष्ठ है, तो उस पार्टी को दिव्यांग जनों को राजनीतिक भागीदारी देनी चाहिए। वो नहीं दे रही है, नंबर एक। दूसरा ये है कि जो दूसरी पार्टियां वो भी नहीं दे रही हैं। तो हम लोगों ने महागठबंधन इसलिए बनाया कि चुनाव के समय जब भी चुनाव होंगे तो दिव्यांग महागठबंधन दिव्यांगों के लिए राजनीतिक दलों से वोट मांगेगा, सीट मांगेगा कि लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में आप उनको नामित करिए, उनको चुनाव लड़ाइए। अगर आप नहीं लड़ाते हैं तो उत्तर प्रदेश के 54 लाख जो दिव्यांग है या उनके परिवार के लोग हैं वो खुद अपना चुनाव लड़ेंगे। दिव्यांग महागठबंधन खुद चुनाव लड़ेगा और लड़ाएगा, नंबर एक ये। दूसरा ये है कि अभी सवाल ये आ रहा था कि कानपुर में जो है सीसामऊ विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव। 1,16,200 से ज़्यादा दिव्यांग कानपुर नगर में हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, आज की डेट में 1.5 लाख है। ज़्यादातर दिव्यांग मुस्लिम आबादियों में। तो अगर सरकार और प्रशासन दिव्यांगों की फरियाद को नहीं सुनेगा, उनकी पीड़ा को नहीं सुनेगा, तो हमारी मजबूरी है कि हम सरकार के विरोध में जाएंगे। लखनऊ में जनवरी से लेके अभी तक चयनित दिव्यांग लेखपाल के पद पर जो है आंदोलन कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। विज्ञापन जारी हुआ, पेपर में दिया गया, पेपर में बच्चे पास हुए, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, उसके बाद आप विभाग कह दे कि आप अच्छा में आपको नहीं लेंगे। अरे भाई, आपने विज्ञापन क्यों जारी किया? विज्ञापन अगर आपने जारी किया तो उनको नौकरी दीजिए। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तो विज्ञापन क्यों जारी किया? आपने पद से त्याग पत्र दीजिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सारे दिव्यांग संगठन मिलकर के दिव्यांग महागठबंधन के बैनर तले लखनऊ में 30 सितंबर को इको गार्डन में इकट्ठा होंगे और इको गार्डन में इकट्ठा होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या चाहते हैं। दिव्यांगों को केवल विकलांग से दिव्यांग बना देने से ही उनका उत्थान होने वाला है कि उनके भरण पोषण की कोई व्यवस्था है, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की कोई व्यवस्था सरकार दे रही है? अगर नहीं दे सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के जो है दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री 2 साल से घोषणा कर रहे हैं चुनाव के पहले से कि दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाएंगे। दूसरे स्टेट में 5,000 रुपया पेंशन हो गई, उत्तर प्रदेश में 1,000 से 1 रुपया नहीं बढ़ी। तो आखिर कौन जवाब देगा? सरकार को जवाब देना है। दिव्यांगों का उत्पीड़न होता है, अभी चंदौली में हुआ उत्पीड़न, अभी महोबा में हुआ उत्पीड़न, कानपुर में हो रहा उत्पीड़न, कोई FIR नहीं दर्ज होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर सरकार क्या चाहती है? केवल ढकोसलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आगाह किया जाता है दिव्यांग महागठबंधन की तरफ से कि अभी समय है, अगर आपको वास्तव में सत्ता में रहना है आने वाले समय में, तो दिव्यांगों की फरियाद को सुन लीजिए, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की व्यवस्था करिए
और जो दिव्यांग लेखपाल पद पर चयनित होकर वहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनकी फरियाद को सुनिए, उनको नौकरी दीजिए, वरना 30 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के जो 54 लाख दिव्यांग हैं उनको आह्वान किया गया उनसे कि आप लखनऊ इको गार्डन पहुंचिए और पहुंच करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करिए। देश में दो महागठबंधन हो गए, एक आपका हो गया, दूसरा एक दो गठबंधन, तो आपकी संख्या बल कितनी हो गई टोटल? नहीं देखिए, ये दिव्यांगों का महागठबंधन है, वो राजनीतिक दलों का महागठबंधन है, वो इंडिया और एनडीए वो राजनीतिक दलों का है। ये दिव्यांगों का महागठबंधन है। ये इस बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम टुकड़ों में बटे थे, हम एकजुट हो गए हैं। अब जब एकजुट हो गए महागठबंधन के बैनर तले, तो अब लड़ाई आर पार की होगी। अब सरकार से लड़ेंगे, प्रशासन से लड़ेंगे, और जिस जिले में दिव्यांगों का उत्पीड़न होगा, फरियाद नहीं सुनी जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग उस जिले के कलेक्टर को, उस जिले के एसपी को, उस जिले के पुलिस कमिश्नर को घेरेंगे। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।